फिर भी अल्लाह करीम ने एक चीज़ ऐसी रखी हुई है, और वो कुरान करीम है, जो उसने कसम खा ली कि ये चेंज नहीं होगा। तो वो आप सब लोगों को ओपनली अवेलेबल है, बगैर किसी मुर्शद के भी, कि आप उसको पढ़ें, उसको सुने। और आप चूँकि नॉन अरबिक हैं, आप इंग्लिश सीखते हैं, आप उर्दू सीखते हैं, मुख्तलिफ़ ज़ुबानें सीखते हैं, आप अरबी भी सीखें। नहीं सीख सकते, मुश्किल है, पढ़नी तो हम सारे सीख लेते हैं, लेकिन उसके मीनिंग ही नहीं पता होते, तो फिर ट्रांसलेशन ही पढ़ लें। लेकिन अगर उसके आप सही मीनिंग जानना चाहेंगे, मोहब्बत की ज़ुबान से वो चलेंगे आप। मैं क्यों कह रहा हूँ वो कौन सी ज़ुबान है मोहब्बत की? वो एहसास की ज़ुबान से जब उसको पढ़ेंगे अल्लाह की खातिर, अल्लाह से समझने की खातिर, तो फिर अल्लाह आप पे नए माने भी खोलेगा। वही कुरान जो कई बार आपने पढ़ा हुआ होगा, या उसकी आयतों को भी, तर्जमे को भी पढ़ा हुआ होगा, उसके डीप मीनिंग्स आपकी लाइफ के हिसाब से वो अल्लाह आपके ऊपर खोल देगा। जो इसे कहते हैं तफसीर, वैसे दुनिया की पता नहीं कितनी किताबें हैं, वो लाइब्रेरियाँ जितनी भी जाएंगी आप, उसमें तफसीरें आपको हज़ार हा मिल जाएंगी इन 1400 सालों में। कई मशहूर तफसीरें मिलेंगी, उन पर एतराज़ात मिलेंगे, दूसरी उससे बाद आ गई, उसने वो वाले एतराज़ात करके उनके जवाब दे के एक नई तफसीर लिख दी। लेकिन आपको हर तफसीर पे कोई ना कोई जवाब, एतराज़ मिल जाएगा। तो आप परेशान हो जाएंगे बीइंग ए मुस्लिम, कि यार मैं कैसे समझूं, क्या समझूं, सारा कुछ समझूं। जब आप अल्लाह करीम से रहनुमाई मांगेंगे कि फिर जो वो तफसीर कराता है वो बेहतरीन तफसीर होती है। वो प्रैक्टिकल के बगैर समझ नहीं आती, वो थ्योरियाँ और किताबें पढ़ने से समझ नहीं आती है। वो जब आप अमली ज़िंदगी में आते हैं, जैसे अलवी साहब कह रहे थे कि मैंने उस औरत को, अपनी रिश्तेदार को कहा, अमेरिका से आया हूँ, मैंने कहा कि तुम फलां जगह पे रहती हो, उसने कहा तुम्हारे साथ हम साए में 2 बच्चे 2 दिन से भूखे हैं और तुम्हें उनकी फ़िक्र भी है, तो वो आएँ बाएँ शाएँ कर रही थी, वो बहुत अमीर थी। ठीक है, ज़ाहिर बात है, कोई रिश्तेदार होंगे, कोई करीबी अजीज़ होंगे जिनका ख्याल रखना उस औरत का या उन लोगों का फ़र्ज़ है, अगर उन्हें कुरान पढ़ा हो। अगर ऐसे लोगों को देखोगे तो इनके हाथों में तस्बीहें होती हैं, माथों पे निशान होते हैं सजदों के, बहुत ज़्यादा नमाजें और मुसल्ले और उम्रों की और हज्जों की तादाद लातादाद होती है, लेकिन प्रैक्टिकल में ये ज़ीरो होते हैं। तो इसलिए इन्हें खबर नहीं होती, और अमेरिका बैठे एक बंदे को खबर होती है, जो अल्लाह कह रहा है कि तुम्हें चेहरे से हाजतमंद को पहचानना चाहिए। हम में से कितनों में ये एबिलिटी है? फिर ऐसों के लिए ही जो खाम खा मसलों पे बैठे रहते हैं, अल्लाह कह रहा है कि आओ मैं तुम्हें क़यामत के मुनकरों से मिलवाऊँ, आखरत के मुनकरों से मिलवाऊँ। यानी जिन्हें ये, जो असल में नहीं मानते कि अल्लाह को भी एक दिन फेस करना है, एक क़यामत भी आनी है, एक आखिर आनी है इस सारे की, कहता है ये वो नमाजी हैं जो अपनी नमाज़ों से गाफिल हैं। बंदा हैरान होता है कि नहीं, नमाजियों के लिए नहीं, ये तो कोई अबू जहल होगा उसकी बात हो रही है। तो नहीं, नमाजी जो नमाज़ों से गाफिल हैं। और क्या नमाज़ों से गाफिल हैं? जो यतीम को धक्के देते, जो भूखे को खाना नहीं खिलाते, जो यतीम, बेवा, मस्कीन, मुसाफिर, कैदी की मदद नहीं करते। अब कैदी हमारी नज़र में तो वही होता है, कैदी नंबर 804 वगैरह की बात नहीं करनी। कैदी मतलब बेगुनाह कैदी, मजलूम कैदी ना भी हो, कोई भी बंदा कैद में है। आपको क्या पता है आप जज बन जाएं? जैसे करबला के लोग जो कैद होके गए शाम में, लोग पत्थर मार रहे थे, उन्हें पता ही नहीं है। और उनको, कई अपनी कैफियत के कैदी, कई अपनी सोचों के कैदी, कई अपनी ख्वाहिशात के कैदी, जैसे भी हैं। लेकिन अल्लाह कुरान में जिनकी बात कर रहा है, कोई भी कैदी है, मजबूर है, उसकी गर्दन छुड़ानी है, गुलाम है। कह रहा है भूखे को खाना खिलाने की तरगीब ही नहीं देते ऐसे नमाजी। ऐसे नमाजियों के लिए हलाकत है। ये अपनी जानों पे जुल्म कर रहे हैं, जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ मांगने पे नहीं देते। इतनी छोटी सी बात है, किसी ने कहा जी मेरे कॉल करवा देंगे, नहीं जी मैंने जी ऊबर बुक करानी है, मुझे करा दें, नहीं जी मेरा बैलेंस नहीं है। ठीक है, किसी ने फ़ोन मांग लिया है, किसी ने, हमसाये ने गाड़ी मांग ली है, जी ज़रा बच्चा डॉक्टर के पास लेके जाना है, नहीं जी नहीं है, पेट्रोल इतना महंगा है। ठीक है, खुद चाहे वैसे ही मटर गश्ती पे निकल जाए,
रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ भी मांगने पे नहीं दे रहा, वैसे बहुत नमाजी है, ये अपनी जान पे जुल्म कर रहा है। मतलब एम ही नमाज़ें पढ़ी, अल्लाह करे ये फारग है। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला